हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा अपने चैनल न्यू मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 34वें सप्ताह के बारे में। प्रेगनेंसी के 34वें सप्ताह में आपके शिशु में कितना विकास होता है, आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आपको ऐसे ही बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रेगनेंसी के 34वें सप्ताह के दौरान शिशु का विकास। तो प्रेगनेंसी के 34वें सप्ताह के दौरान गर्भ में शिशु का वजन 2.15 किलोग्राम और लंबाई 46 सेंटीमीटर के करीब हो जाता है। प्रेगनेंसी के 34वें सप्ताह में अधिकतर शिशु डिलीवरी के लिए मतलब जो पोजीशन होती है वो ले लेते हैं। और उसके अलावा इस हफ्ते में डॉक्टर आपको ये भी बता सकते हैं कि डिलीवरी के समय शिशु का सिर नीचे है या ऊपर है। गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को मैटरनल कैल्शियम का सेवन करना जरूरी होता है, क्योंकि शिशु आपके विकास और हड्डियों की मजबूती के लिए जैविक माँ के शरीर से कैल्शियम लेता रहता है, जिससे गर्भवती महिलाओं को शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन नहीं करेंगी तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, क्योंकि शिशु आपके शरीर के विकास के लिए आपके शरीर से जो मिनरल्स होते हैं वो लेता रहता है। प्रेगनेंसी के 34वें सप्ताह के दौरान शिशु के शरीर में लैगिनों की परत करीबन पूरी तरीके से हट चुकी होती है, जबकि उसके शरीर पर मौजूद वर्निक्स की कोटिंग मोटी हो जाती है। गर्भावस्था के 34वें सप्ताह में शिशु के नाखून फिंगरप्रिंट तक पहुंच जाते हैं और खोपड़ियों के अलावा उसका स्केल्स मजबूत हो जाता है। शिशु के 2 साल तक की उम्र तक उसका खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं वो लचीली रहती हैं, जिससे डिलीवरी के समय बर्थ कैनाल से उसका सिर बड़े आकार होने के बावजूद भी आराम से निकल जाता है। हालांकि प्रेगनेंसी के 34वें सप्ताह के दौरान आपको गर्भाशय में संकुचन शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें कसाव इसी हफ्ते से महसूस होना शुरू होगा। इसे ही ब्रेस्ट हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन आपकी गर्भावस्था की डिलीवरी के लिए तैयार करते हैं। इस समय शिशु रोशनी के संपर्क में आने पर अपनी आँखों की पुतलियों को फैला और सिकोड़ सकता है। ये तो गर्भावस्था के 34वें सप्ताह में आपके शिशु का विकास। अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी के 34वें सप्ताह में आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन या क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो प्रेगनेंसी के 34वें सप्ताह के दौरान आपको फिर से थकान महसूस होने लगेगी, लेकिन यह थकान प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों के मुकाबले कम परेशानी होगी। आपको शारीरिक तनाव, बार बार पेशाब आने की वजह से, अपर्याप्त नींद की वजह से भी हो रही होती है। प्रेगनेंसी के 34वें सप्ताह में आपको ज़्यादा आराम करना चाहिए, ताकि डिलीवरी के वक्त और आपके उसके बाद के लिए आप ऊर्जा बचा पाएँ। अगर आप ज़्यादा देर तक लेटी या बैठी रहती हैं तो झटके से ना उठें। प्रेगनेंसी के 34वें हफ्ते में आपका ब्लड पैर और तलवे में जाने लगता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और आपका सिर चकरा सकता है। जांघ और कूल्हों के पास खुजली होने वाले लाल निशान दिखते हैं तो यह प्यूरिटिक आर्टिकल पैपुल्स और प्रेगनेंसी के प्लेग की समस्या हो सकती है। करीब 1% महिलाओं में यह समस्या देखने को मिलती है, जो कि खतरनाक नहीं होती हैं, लेकिन यह स्थिति काफ़ी असुविधाजनक होती है, जिससे त्वचा पर खुजली वाले लाल रैशेस हो जाते हैं। इसके अलावा आपने अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो इस समस्या को गंभीरता से जांच करें। अगर यह समस्या गंभीर है तो वह आपको चर्म रोग विशेषज्ञ के पास भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के 34वें सप्ताह में रैशेस के बिना ही पूरे शरीर पर खुजली होती है तो आपको यह लीवर की समस्या हो सकती है। ये भी होगी आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। अब देखते हैं कि आपको अपने डॉक्टर से किन किन बातों के बारे में बातें करनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के 34वें सप्ताह के दौरान आपको डॉक्टर से आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको
बात कर लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के 34वें सप्ताह के आसपास आपकी डिलीवरी डेट आने वाली होती है, इसीलिए आपको डॉक्टर से अपने मन की सारी शंकाओं और चिंताओं के बारे में बात कर लेनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से लेबर पेन और डिलीवरी के बारे में पूरी जानकारी ले सकती हैं। इसके बाद डॉक्टर से मिली सारी जानकारी की सलाह को आप लिख लीजिए ताकि आप भूल न जाए। फिर भी आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के 34वें सप्ताह में डॉक्टर से बात करके किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम का चुनाव कर लीजिए जहां आप अपने बच्चे को जन्म देंगी। यह अस्पताल या नर्सिंग होम आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। जितना हो सके उतना अपने आसपास के ही अस्पताल को चुनिए। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो 34 सप्ताह की प्रेगनेंसी की आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।